नमस्कार बच्चों, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे अपनी प्रैक्टिकल क्लास में ही आज फिर से हम प्रोजेक्शंस में अपने नेक्स्ट प्रोजेक्शन पे चलेंगे, जो है नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन, नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसको अपन हिंदी में है, हिंदी में भी इसको नोमोनिक या केंद्रक या केंद्रक, ठीक है, केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप। अब जैसा कि ये नाम बता रहा है, यह एक संदर्श प्रक्षेप है जिसे केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप भी कहते हैं। वस्तुतः यह प्रक्षेप नोमोनिक खमध्य प्रक्षेप की ध्रुवीय दशा है। जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये क्या है, पोलर केस यानी कि ध्रुवीय केस। तो इसमें हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि प्रक्षेपण तल पृथ्वी के पोल्स पे हैं। ठीक है, इस प्रक्षेप के रेखाजाल को दो कल्पनाओं के आधार पर बनाया जाता है। एक है अपना प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है, और सेकंड है रीज़न कि प्रकाश स्रोत ग्लोब के केंद्र पर स्थित है। ये केंद्र से प्रकाश स्रोत पहुंच रहा है आपका इस तरह से। ठीक है, तो अपना जो ये प्रक्षेपण, इस प्रक्षेप का जो वो आकार बनेगा वो इस तरह से बनेगा, सेंटर में एन और ये अपनी रेखाएं बनती जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया। तो अब अपन आते हैं अपने इस पे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक अपन वो कर लेते हैं अपन उदाहरण। ये है 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित क्षेत्र का RF इसका अपना दिया हुआ है 1:2250. ठीक है, और इसकी मापनी मानचित्र पर बनाने के लिए एक नोमोनिक केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में इंटरवल कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री, अंतराल 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपन R की वैल्यू निकाल लेते हैं, 635,000 और ये है अपना 225, क्योंकि अपन सेंटीमीटर्स में निकाल रहे हैं इसलिए अपन 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी इसकी वैल्यू आ रही है 2.8082 सेंटीमीटर्स। समझ आ गया बच्चों, ये अपनी वैल्यू निकल गई है। तो डिटेल्स हो गई अपनी, इंटरवल है अपना 20 डिग्रीज, RF 1:225 दिया हुआ है, और अपना एक्सटेंड कितना दिया है, 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर। अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। छोटा डायग्राम पहले बनाएंगे। जैसा कि अपना स्केल बता रहा है कि 2.82 सेंटीमीटर्स का अपने ये ले लिया। आप स्केल की सहायता से और बाकायदा जियोमेट्रिक उस फिगर्स की सहायता से ये बनाएंगे, ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से, जिसमें आप अपना कंपास वगैरह लेकर के बाकायदा अच्छी तरह से नाप करके नीटली बनाएंगे। तो ये अपना इसको हमने एक कोण से काटा और इसका हमने नाम दे दिया OAN, ठीक है, और ये है इस तरह से यहाँ पर। अब इसमें अपन ने ये ले लिया 30 डिग्रीज का एक पहला कोण ले लिया अपन ने, ये 30 डिग्रीज का है नाप करके, है ना, ये 30 डिग्री का ये ले लिया। और चूँकि अपने को देशांतर अंतराल अपने को कितना रखना पड़ेगा, 20 डिग्रीज, तो ये तो अपनी एक्सटेंड हो गई तक, और इसका अपने नया नाम रख दिया, इसमें 20 डिग्रीज की ये काट ली है। ठीक है,
और इसको अपन ने नाम दे दिया AON, और यहाँ इसको अपन कर देते हैं BCD। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ये जो एंगल है ये कौन है आपका, ये है 20 डिग्रीज़ का, ये है 90 डिग्रीज़ का पहला वाला, और ये है 20 डिग्रीज़ का। तो और ये अपना डिस्टेंस कितना है 2.80 सेंटीमीटर्स, 82 सेंटीमीटर, सॉरी ये भी सेम, इसकी भी यही रहेगी 2.82 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब अपन आते हैं बड़े उस पर बड़ा डायग्राम बनाने के लिए। एक्स और वाई एक्सेस ले लेते हैं अपन। एक्सेस नॉर्थ इज अ पोल, एन नॉर्थ हमारा नॉर्थ पोल हो गया, क्योंकि आपने देखा हमारा एक्सटेंड कितना दिया हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ। तो हमको क्या करना है कि देशांतर रेखाओं के बीच में तो हमको अंतराल लेना है उनका 30 डिग्रीज़ का, और वैसे अक्षांश रेखाएं हमारी बनेंगी 20 डिग्रीज़ पे। ठीक है ना। तो अब अपन ये लेते हैं कि जो हमारा 2.82 का हमने कंप्लीट सर्कल ले लिया, जिसे हमने ये काट लिए कितनी डिस्टेंस पे, 2। हमने इनको यहाँ कंपास की सहायता से इस B के इस पॉइंट से लेकर के इधर B1 C1 D1, इधर से आप C1 तक रखिएगा, और फिर इसको इस तरह से 20 डिग्री पे इसके काटते जाएंगे। ठीक है, आपको कितने वो काटने हैं, 2, 1 और 2, है ना। और तीसरा तो अपना नॉर्थ पोल हो ही जाएगा, तो ये हो गया है अपना। और सॉरी, आप लोग अच्छी तरह से बनाइएगा, ठीक है। और फिर ये आप इसमें ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्रीज, ये वाला तो 30 डिग्री आउटर लेयर, देन दिस इज 60 50 70 और ये 90 अंदर, है ना। और ये अपने ये 30 फिर 20, ये 0 डिग्री 20, फिर है ये 40 डिग्रीज, फिर 60 डिग्री, एक मिनट, 60 डिग्री और 100 डिग्री ईस्ट। और ऐसे ही अपन इधर ऊपर ले लेंगे, कितना है 120, फिर है 120 के बाद 140, 160, और ये कितना है 180, 160 वापस, फिर 140, 120, और ये हो गया 80 डिग्री, 100 डिग्री ईस्ट, फिर ये इधर 60 80 हो गया। एंड 20, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत नीटली RF अपना दिया हुआ है कितना 1:225। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। अब अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्र वृत्त होते हैं। आपने देखा था इसके अंदर ध्रुव को केंद्र मानकर अक्षांश वृत्त इस तरह से बनते हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुव से बाहर की ओर तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा प्रकट नहीं की जा सकती। देशांतर रेखाएं ध्रुव से समान कोणीय दूरी के अंतर पर विकिरित सरल रेखाएं होती हैं, है ना। अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, जैसे 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं।
अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी बढ़ने के फलस्वरूप ध्रुव से बाहर की ओर को देशांतर रेखाओं की मापनी में लगातार वृद्धि होती है और 60 डिग्री अक्षांश पर यह वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत तथा 45 अथवा अक्षांश पर 27% से भी अधिक होती है। इस तरह से ये इसकी क्वालिटीज़ है और पहचान है इस प्रक्षेप की कि ध्रुव से 30 डिग्री तक आकृति बहुत शुद्ध रहती है, लेकिन बाद में ये विकृत होने लगती है। और 60 डिग्री अक्षांश वृत्त की मापनी 15% तक, 45 अक्षांश वृत्त की मापनी 40% तक अधिक बढ़ी हुई होती है। ध्रुव से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्रफल में भी वृद्धि होने लगती है और ध्रुव से प्रत्येक ओर की दिशा शुद्ध होती जाती है। इस प्रक्षेप पर एक गोलार्ध का संपूर्ण भाग प्रदर्शित करना संभव नहीं है, तो आप इसका आधा पोर्शन ही बना पाते हैं अपन। तो आप जब मानचित्र बनाओ तो उसके अनुसार ही बनाइएगा, एक ही हेमिस्फीयर बता सको, ताकि इस नक्शे में, है ना। तो अगले उस क्लास में अपन अगले प्रोजेक्शन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।